हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स में। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो कई बार हम इन तीनों टर्म्स को एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन तीनों की ही अपनी अपनी मीनिंग होती है इन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आज हम इन्हीं तीनों टर्म्स को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ये एक लॉस है या डैमेज है, किसमें? बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी फंक्शन में। ये फिजिकल भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल या साइकोलॉजिकल हो सकती है। यानी कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग में या बॉडी स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी या फिर डैमेज क्या कहलाता है? इम्पेयरमेंट कहलाता है। जैसे कि एम्पुटेशन लेग, या फिर विजुअली किसी को प्रॉब्लम हो रही है देखने में, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, कभी रेडनेस है या उसकी विजन ही लॉस हो चुका है, कई रीज़न हो सकते हैं इसके, या किसी पर्सन को सुनने में प्रॉब्लम हो, तो ये उसका इम्पेयरमेंट है। तो अब WHO क्या कहता है इम्पेयरमेंट के केस में, हम एक बार देख लेते हैं। इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। बेसिकली ये लॉस है या एबनॉर्मेलिटी है, किसमें? साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। बेसिकली बॉडी लेवल पर या फंक्शनिंग लेवल पर कोई भी लॉस या एबनॉर्मेलिटी क्या कहलाती है? इम्पेयरमेंट कहलाती है। जैसे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अफेक्ट्स द बॉडी और माइंड। ये बेसिकली किसको अफेक्ट करती है? बॉडी को और माइंड को। नेक्स्ट, मे बी टेम्पररी और परमानेंट। ये टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट हो सकती है, दोनों केसेस पॉसिबल है। डज नॉट ऑलवेज लिमिट डेली एक्टिविटी। ये हमेशा डेली एक्टिविटी को बॉदर नहीं करती। लास्ट है, इट इज़ मेडिकल कंडीशन नॉट द पर्सनस एबिलिटी। ये बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है, ना कि किसी पर्सन की इंडिविजुअल एबिलिटी। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसी तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर लेवल पर उसका लॉस है, ये उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी की। अब डिसेबिलिटी क्या है? अ डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन और डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ एन इम्पेयरमेंट। यानी कि जो भी इम्पेयरमेंट हुआ उसकी वजह से जो भी लिमिटेशंस आई, किसमें? परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटीज़, या उसमें लिमिटेशन आ रही हैं या फिर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है पर्सन, तो वो उसकी डिसेबिलिटी बन जाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि किसी भी पर्सन को ड्यू टू हिज और हर इम्पेयरमेंट अगर कोई लिमिटेशंस आ रही हैं या डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है वो उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में, तो वो उसकी क्या बन जाती है? डिसेबिलिटी बन जाती है। अब ये क्या करेगी? जैसे कि किसी पर्सन को चलने में दिक्कत, सपोज़ उसका पैर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसको उससे क्या हो रहा है? चलने में दिक्कत। तो वो चलने में जो दिक्कत है वो उसकी क्या बन गई? डिसेबिलिटी बन गई। नेक्स्ट, कोई पर्सन है उसको देख नहीं पा रहा, वो कोई चीज़ उसको विजुअली देखने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से वो रीड नहीं कर पाएगा। जो रीड नहीं कर पाना वो भी उसकी क्या बन गई? डिसेबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट है कि हियरिंग लॉस, किसी पर्सन का हियरिंग लॉस हो गया और वो कोई पर्सन उससे बातचीत कर रहा है और वो उसकी बात को सुन नहीं पा रहा, तो ये भी किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है? उसकी डिसेबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे चलते हैं। अब WHO की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, डिसेबिलिटी इज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर कंसिडर्ड नॉर्मल ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट। किसी भी एक्टिविटी में, कोई भी एक्टिविटी करने में कोई लिमिटेशंस आ रही हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं जो कि किसकी वजह से हो रही हैं? इम्पेयरमेंट की वजह से हो रही हैं, वो क्या कहलाती है? डिसेबिलिटी कहलाती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि ये क्या करता है? डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि इसकी वजह, ये किसकी वजह से होता है? इम्पेयरमेंट की वजह से। ये किसका रिजल्ट है? इम्पेयरमेंट का। थर्ड पॉइंट है कैन बी रिड्यूस विद सपोर्ट और असिस्टिव डिवाइसेस। यानी कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसकी हेल्प से? सपोर्ट की वजह से या फिर असिस्टिव डिवाइसेस की हेल्प से। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक स्टूडेंट है क्लासरूम में जो कि अपने हियरिंग
लॉस की वजह से इंस्ट्रक्शंस को फुल्ली सुन नहीं पा रहा है ध्यान से, तो वो उसकी डिसेबिलिटी कहलाने लगती है। आगे चलते हैं। हैंडीकैप। अब हैंडीकैप क्या है? अ हैंडीकैप रेफर्स टू द डिसएडवांटेज अ पर्सन एक्सपीरियंसेस इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट की वजह से जो भी उसको डिसएडवांटेज हो रहा है किस में, सोसाइटी में, तो वो क्या कहला रहा है उसका? हैंडीकैप। इट अराइजेस व्हेन द एनवायरनमेंट क्रिएट्स बैरियर टू द पार्टिसिपेशन, यानी कि वो पार्टिसिपेशन में बैरियर फील करता है, तो ये उसका हैंडीकैप बन जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे ये पर्सन है, इसके पैर में चोट लगने की वजह से ये व्हीलचेयर पर आ गया। अब ये जहाँ पर भी जा रहा है, अगर वहाँ पर स्टेयर्स हैं तो वो अपनी व्हीलचेयर से वहाँ पर मूव नहीं कर सकता, उसकी मोबिलिटी इफेक्ट हो रही है, तो ये उसका क्या बन जाता है? हैंडीकैप बन जाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस इफेक्ट हो रहे हैं उसकी सोसाइटी में, किसकी वजह से? ड्यू टू इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है ये वाला एग्जांपल कि एक पर्सन है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, या लो विज़न है, या फिर कह सकते हैं इसका विजन लॉस हो चुका है, उसकी वजह से वो जनरल टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा। तो जनरल टेक्स्ट ना पढ़ पाना तो उसकी लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है, और जो लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है तो वो उसका क्या बन जाता है? हैंडीकैप। तो आगे बढ़ते हैं, इसको बेहतर समझते हैं। और अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हैंडीकैप की। अकॉर्डिंग टू WHO, हैंडीकैप इज़ अ डिसएडवांटेज। ये क्या है? एक डिसएडवांटेज है जो कि क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है पर्सन की एबिलिटी को टू परफॉर्म अ नॉर्मल रोल। नॉर्मल रोल को परफॉर्म करने में जो उसकी लिमिटेशंस आ रही हैं, किस में? सोसाइटी में। और किसकी वजह से? इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से। यानी कि एक पर्सन अपनी डेली लाइफ रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको करने में लिमिटेशन फील कर रहा है ड्यू टू इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, वो उसका क्या बन जाता है? वो उसका हैंडीकैप बन जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली है कॉज्ड बाय इन्वायरमेंट और सोशल बैरियर्स। ये किसकी वजह से हो रहा है? इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है और सोशल बैरियर की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है ये प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे? इक्वल पार्टिसिपेशन से। अगर हम उसका इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करें तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट कैन बी रिमूव बाय मेकिंग द एनवायरनमेंट इंक्लूसिव। यानी अगर हम एनवायरनमेंट को इंक्लूसिव बनाते हैं, बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिमूव हो सकता है जो हमारा हैंडीकैप है। आगे देख लेते हैं तीनों को एक साथ कि इम्पेयरमेंट है बॉडी लेवल पर या माइंड लेवल पर। डिसेबिलिटी जो है वो क्या है? इम्पेयरमेंट की वजह से वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, वो बन जाता है उसका डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है उसी डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट की वजह से उसका पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, किस में? सोसाइटी में, तो वो उसका क्या बन गया? हैंडीकैप। यानी कि अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि एक पर्सन है, उसकी आईसाइट डैमेज हो जाती है, तो वो उसका हो गया इम्पेयरमेंट। उसकी वजह से, इम्पेयरमेंट की वजह से, यानी आईसाइट वीक होने की वजह से या डैमेज होने की वजह से वो स्मॉल टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाता। बोर्ड के जो अगर क्लासरूम की बात करें तो बोर्ड पे अगर स्मॉल टेक्स्ट लिखा है, छोटा छोटा लिखा है, तो वो उसको पढ़ नहीं पाता, वो उसकी डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लासरूम में जो टीचर उसको पढ़ा रही है तो वो कंटेंट को नहीं समझ पा रहा, और उसकी वजह से उसकी लर्निंग इफेक्ट हो रही है, तो वो क्या बन गया? उसका हैंडीकैप बन गया। अब हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी। एक बार इस वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इम्पेयरमेंट जो है वो ऑर्गन लेवल पर है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी फंक्शन की बात हो रही है। उसके बाद डिसेबिलिटी जो है ये उसकी एक्टिविटीज़, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, वो भी इंडिविजुअल लेवल पर, वो उसकी डिसेबिलिटी है। थर्ड है हैंडीकैप, जो कि वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसमें बैरियर फील कर रहा है, वो क्या हो जाती है? उसका हैंडीकैप। तो आई होप आप सभी को ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई हो। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं इन तीनों टर्म्स को कि बॉडी और माइंड लेवल पर अगर प्रॉब्लम आ रही है वो इसका इम्पेयरमेंट है, जैसे कि वो सुन नहीं पा रहा साउंड को, तो वो उसका इम्पेयरमेंट बन गया। नेक्स्ट है कि टीचर क्लासरूम में क्या बोल रही है उस चीज़ को बच्चा समझ नहीं पा रहा है, समझने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसकी डिसेबिलिटी बन गई। नेक्स्ट कि जैसे इस थर्ड पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर बच्चा ये फील कर रहा है
लेफ्ट आउट फील कर रहा है ड्यू टू कि उसकी जो साइन लैंग्वेज है वो किसी और को समझ नहीं आती है, जिसकी वजह से वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाता। तो ये उस बच्चे के लिए हैंडीकैप बन गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता है। तो आज की क्लास में हमने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप इन तीनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। आई होप आप सभी को ये तीनों ही टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई हों। अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं आपके साथी, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।